गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। थर्ड लेसन ताराउस रिवार्ड का ट्रांसलेशन करने के बाद हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के थे वो किया और उसके बाद वर्किंग विथ लैंग्वेज जो है उसमें भी एक्सरसाइज A-B कर दिया था। सी के लिए जो है मैंने एक होमवर्क आपको डाला था प्रैक्टिस के लिए, आपने मेरा मानना है कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है, कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए मैंने उस सी वाला जो सेक्शन था उसको वापस आज करवाया है। राइम करना था आपको, जो शब्द बॉक्स में दिए हुए थे उनको राइमिंग वर्ड्स जो है वो लिखने थे। कुछ उदाहरण दिए थे, एक दो उदाहरण दिए थे, उनके अनुसार ही आपको सेट करना था बॉक्स में से। तो जिसने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो मैंने बोर्ड पर करवा दिया है। जैसे यंग, लंग, मनी, सनी, ये तो उदाहरण दिए थे और उसके बाद जो है मैंने करवाया है यंग, लंग, लास्ट, फास्ट। देखो सभी की जो लय जो है वो देखिए, प्रत्येक शब्द की जैसे पहले वाले की जो लय है ऐसी कैसे दूसरे वाले की लय जो है वो आ रही है। यंग, लंग, लास्ट, फास्ट, सैड, बैड, वैक्स, एक्स। इसमें लय उत्पन्न हो रही है या तो उस शब्द के बीच से या अंत से या शुरुआत से। जब कभी भी जो है वो किसी शब्द में एक ही प्रकार के शब्दों में जो है वो लय उत्पन्न होती है तो उनको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो सैड, बैड, वैक्स, एक्स, मनी, सनी, कुड, वुड, चॉप, स्टॉप, साउंड, राउंड, वे और डे, ये सब बॉक्स में ऊपर दिए हुए थे और आपको उन्हीं में से करना था। तो जिसने नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट लेकर के कर ले ये सी वाला ये एक्सरसाइज। उसके बाद आपके सामने डी सेक्शन, इसी भाग का वर्किंग विथ लैंग्वेज में ही डी में जो पहला दिया है, आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स आपके सामने है, उस बॉक्स में से शब्द लेकर के इस स्टोरी जो लिखी है, जो कहानी जो है वो, जो पैराग्राफ जो है लिखा है उस वुड कटर के बारे में, आपके पाठ में से ही है। तो आपको इसको उस बॉक्स में से शब्द लेकर के पूरा करना है। आप प्रयास खुद कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो मैं ये एक्सरसाइज जो है वो आपको बोर्ड पर करवा देता हूँ। तो देखिए शब्द है आपके सामने लॉनली। लॉनली का मतलब होता है एकांत। लॉनली का मतलब होता है एकांत। लिटिल का मतलब होता है कम या अल्प। फिर है कठिन, परिश्रम। कठिन ही लिखो, कठिन। यंग, युवा। थॉटफुल, विचारशील। डिलीशियस, स्वादिष्ट। ब्यूटीफुल, सुंदर। ठीक है, तो ये शब्द है आपके सामने और इनसे आपको इस पैराग्राफ को पूरा करना है। पैराग्राफ उस लगड़ारी के बारे में है। तो सबसे पहले ए वुड कटर, ए यंग वुड कटर, वाक्य बन जाएगा ए यंग वुड कटर, YOUNG। एक युवा लकड़हारा लिव्ड ऑन ए, रहता था हिल साइड, लॉनली हिल साइड।
एक एकांत में पहाड़ी पर जो है वो युवा लकड़हारा रहता था। ही वॉज ए सन थॉटफुल, विचारशील पुत्र था वो, थॉटफुल सन, हु वर्कड, वर्क परिश्रम करता था, कठिन कठिन परिश्रम करता था, बट अर्नेड लेकिन कमाता था बहुत कम, अल्प। वन डे ही सा है, उस एक दिन उसने देखा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it delicious. Delicious. ये वाक्य बन गया, ये आपके पैराग्राफ बन गया। A young woodcutter lived on a lonely hillside. He was a thoughtful son who worked hard but earned little money. One day he saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it delicious. ठीक है, ये पैराग्राफ आपके पूरा हो गया। स्क्रीनशॉट इसका ले लो ताकि लिखने में आपकी सुविधा हो। अब इसके बाद में जो है वो तुम्हारे सामने इसके बाद वाला एक्सरसाइज फाइंड दिस सेंटेंसेस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्या करना है मैं बता देता हूं आपको। हाँ, तो उस डी सेक्शन का ये दूसरा भाग है, वो पहला था। इसमें फाइंड दिस सेंटेंसेस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस क्या कहता है कि इन वाक्यों को जो आगे लिखे गए हैं, उन वाक्यों को, निम्नलिखित वाक्यों को कहानी में से ढूंढिए और इनकी खाली जगह जो है वो भरिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाक्य, जो 5 वाक्य आगे मैंने लिखे हैं, ये वाक्य आपके पुस्तक में जो पाठ आपने पढ़ा तारोज रिवार्ड, उसमें दिए हुए हैं। और आपको सबसे पहले तो इस वाक्य को ढूंढना है, ढूंढ करके उस वाक्य को अंडरलाइन कर दो। उस वाक्य को अंडरलाइन करने के बाद जहाँ जो अक्षर छूटा हुआ है, जो शब्द छूटा, अक्षर क्या शब्द, सॉरी, जो वर्ड जो है वो छूटा हुआ है, जो शब्द छूटा हुआ है, उस शब्द को आपको खाली जगह में लिखना है। इसके लिए मैंने उस वाक्य के पीछे, प्रत्येक वाक्य के पीछे नंबर लगाए हैं और ये नंबर जो है वो है पैराग्राफ नंबर। आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास में होगी, तो टेक्स्ट बुक में प्रत्येक पैराग्राफ के आगे नंबर लिखा हुआ है। तो आपके सामने ये वाक्य है, इनके पीछे जो पैराग्राफ नंबर लिखा है उसमें ही उस वाक्य को ढूंढना है। ये इसलिए किया है कि आपके जो है वो मेहनत थोड़ी जो है वो कम करनी पड़े, ज़्यादा टाइम न लगे, ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। आप उस संबंधित पैराग्राफ नंबर जो है उसी में जो है वो उत्तर ढूंढने का प्रयास करें और जल्दी मिले आपको, इसलिए पैराग्राफ नंबर मैंने लिखा है। और उस पैराग्राफ नंबर पे जाना है आपको किताब में, और पैराग्राफ नंबर में जाकर के आपको ये सेंटेंस ढूंढना है, जिसमें पहला सेंटेंस दिस मेड तारो और ब्लैंक है देन एवर। ठीक है, फिर आपको उसी पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 3 में ही
ढूंढना है, सेंटेंस है ही डिसाइडेड टू वर्क देन बिफोर, ये भी तीसरे में ही है। और फिर आपके सामने वाक्य नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड, वाक्य नंबर तीसरा है आपके, और इस ब्लैंक में आपको भरना है देन यूजुअल, और ये है पैराग्राफ नंबर 4 में। इसमें खाली जगह में क्या आएगा, आप वो सेंटेंस वहाँ पर उस पैराग्राफ में देखोगे तब मालूम होगा। उसके बाद आपके सामने चौथा वाक्य लिखा है ही बिगेन टू चॉप इवन, खाली जगह और पैराग्राफ नंबर 4, तो ये भी चौथे में जो है वो ढूंढना है। और इसके बाद लास्ट सेंटेंस है नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क एवन ब्लैंक, 5वां सेंटेंस है देन द मॉर्निंग बिफोर, और ये सेंटेंस है आपके पैराग्राफ नंबर 10। तो 10वें में आपको इनके उत्तर ढूंढने हैं। तो ये जो है वो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, और इसके लिए जिस बात की जो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, जो ज़रूरत रहेगी, वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं कहते हुए आ रहा हूँ आपको कई दिनों से कि टेक्स्ट बुक आपको किसी भी हालत में लानी है। तो मेरा मानना है कि सभी बच्चे जो है वो टेक्स्ट बुक ले आए होंगे। तो टेक्स्ट बुक खोलनी है, लेसन नंबर 3 निकालना है, और उसमें ये एक्सरसाइज जहाँ दी हुई है उस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में लिखना है और ब्लैंक खाली छोड़ देनी है। पहले ऐसे ही जो है वो आप एक्सरसाइज लिख लें, उसके बाद इसके पीछे जो पैराग्राफ नंबर दिया है उस नंबर पर, उस पैराग्राफ नंबर पर जाएं और संबंधित सेंटेंस जो है, जो सेंटेंस दिए गए हैं उस सेंटेंस को आप किताब में से ढूंढें, और जिसमें उस सेंटेंस में जो शब्द लिखे गए हैं वो ठीक है, और जो शब्द छोड़ दिया गया है उस शब्द को ढूंढ करके इस खाली जगह में लिखना है। और टेक्स्ट बुक से फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप काम जो है वो कभी भी कर सकते हो, मोबाइल की ज़रूरत नहीं रहेगी, बुक आपके सामने होगी। मम्मी पापा हो सकता है कि काम पे जाए, मोबाइल लेकर के जाए, मोबाइल ना हो, काफ़ी बच्चों के पास में जो है वो मोबाइल सुबह शाम ही रहता है, दिन में नहीं रहता है, संभव नहीं होता है, तो फिर परेशानी आती है, तो उनको सुबह शाम जो है वो काम करना पड़ता है। तो अगर पाठ्य पुस्तक आपके सामने होगी तो आप इस काम को कभी भी कर सकते हो। इसके बाद एक बात, समय बिल्कुल कम लगेगा। मोबाइल में आपको उसको ढूंढने में, आंसर ढूंढने में वीडियो को बार बार देखना पड़ता है, या स्क्रीनशॉट लिया तो उसको जूम वगैरह करना, और उसको अगर हो सकता है कि जो है वो फ़ोटो जो है वो सही ना आए या वीडियो में सही दिखाई न दे, कहीं को हो सकता है कोई अक्षर कहीं दिखाई नहीं दे, कोई शब्द न दिखाई दे, लेकिन टेक्स्ट बुक में सब स्पष्ट आपके सामने लिखा हुआ होगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। टाइम बिल्कुल जो है वो उसमें कम लगेगा।
समझ में अच्छी तरह से आएगा। उसके बाद इतना करने के बाद आप पेंसिल से जो है इसके आंसर लिख सकते हो। इसके आंसर ब्लैंक में जो है वो अपने हिसाब से जो है वो लिख रहे हो तो पेंसिल से लिखें, पेंसिल से आंसर लिखें। उसके बाद व्हाट्सएप करें मुझे, और फिर मैं जो है, हो सकता है कई बच्चे जो है उसको जो है नहीं कर पाए, गलतियां होगी, सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होती रहती है, तो गलतियां होगी, संभव है। तो मैं इससे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर मैं डालूंगा उसमें इनके आंसर जो है वो मैं पहले लिखवाऊंगा। जैसे आज जो है वो मैंने कल वाले जो उसमें एक्सरसाइज का सी वाले का जो है वो जो राइम करना था वो आज मैंने करवाया। जैसे ऐसे कैसे इसका आंसर जो है वो मैं कल लिखवाऊंगा, लेकिन कल का इंतज़ार न करें, आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके चाहे वो गलत हो सही हो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको जो है वो केवल पहले करना है और पेंसिल से भर के रखें, मुझे भेजे भी। लेकिन उसके बाद जो है वो आगे वाले वीडियो लेक्चर में कल जो होगा उसमें आप जो है वो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे और फिर जो है वो आप उसको परमानेंट रूप से जो है वो बॉल पेन से लिख सकते हो। तो आगे वाला वीडियो लेक्चर जो है वो इन प्रश्नों के लिए, इनके उत्तर के लिए भी आपको देखना अनिवार्य है। अब जो है ये जो तारोज रिवार्ड वाला जो पार्ट है, इसमें हम जो आगे जो हमारा काम रहता है उसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई कार्य जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो आप ऑनलाइन कर सको, समझ सको, ऐसा संभव नहीं है। कुछ एक्सरसाइज जो है वो स्पीकिंग एंड राइटिंग वाली रहती है, तो ये मैं चाहूँगा कि जब भी क्लासें लगेगी तब जो है वो ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने जो करवाई जाएगी। ऑनलाइन इनको समझाना जो है वो संभव नहीं है। तो इसके साथ ये अपना पाठ जो है ये तारोज रिवाइड वाला ये आज समाप्त हो जाएगा। कल जो है वो हम इससे नेक्स्ट जो लेसन है, लेसन नंबर 4 वो लेंगे, और उनमें मैं पहले जो है वो इसके तारोज रिवार्ड वाला जो ये एक्सरसाइज है इसके आंसर बताऊंगा, और उसके बाद जो है वो आगे वाले उस पार्ट की लेसन नंबर 4 की जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो आज मैं मेरा ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।